हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं शक्तिमान मूवी का टीज़र का, जो कि शक्तिमान प्रोग्राम जो 1997 से 2005 तक सुपर हिट था। इतना ज़्यादा क्रेज था कि बच्चे उस सीरियल को देखने के लिए अपने क्लास छोड़ दिया करते थे। शक्तिमान एक ऐसा धारावाहिक था जिसका लोगों में काफ़ी क्रेज था और उस वक्त अधिकतर लोग शक्तिमान देखा करते थे। शक्तिमान में सबसे खास बात थी कि उसमें विलेन हमेशा बदलते रहते थे और अलग अलग तरीक़ों से शक्तिमान को ख़त्म करने की कोशिश करते थे। उसी का टीज़र आज रिलीज़ किया मुकेश खन्ना ने। ये मूवी सोनी प्रोड्यूस कर रही है, अभी डायरेक्टर का फाइनल नहीं है। उस प्रोग्राम की बात करें जो सीरियल शक्तिमान था, उसके डायरेक्टर थे दिनकर जैन और प्रोड्यूस किया था मुकेश खन्ना ने, जो कि उसमें शक्तिमान का भी किरदार निभाए थे। कोई भी सीरियल हो या कोई भी मूवी तभी हिट होती है जब उसके दोनों किरदार बराबर के टक्कर हों, चाहे वो विलेन हो चाहे वो हीरो हो। और शक्तिमान में ऐसा ही था, जितने भी किरदार थे सब अपने में मील का पत्थर साबित हुए। शक्तिमान के हिट होने का सबसे बड़ा जो रीज़न था उनके विलन थे, क्योंकि हर एक एपिसोड में उनके विलन चेंज होते रहते थे और जो भी विलन थे वो अपने किरदार बखूबी निभाए थे। चलिए आज हम उन भूले बिसरे किरदारों के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि शक्तिमान इतना बड़ा हिट सीरियल कैसे बना था। सबसे पहले हम बात करेंगे तमराज किल्विस। आज भी अधिकतर लोगों को अंधेरा कायम रहे डायलॉग याद होगा। यह इस डायलॉग के पीछे आवाज़ थी तमराज किल्विस की। शक्तिमान सीरियल में सबसे शक्तिशाली और शक्तिमान का सबसे बड़ा दुश्मन था तमराज किल्विस। और इस धारावाहिक में ये किरदार निभाया था सुरेंद्र पाल जी ने, जो कि उस समय के लिए बेंचमार्क था। दूसरा जो सबसे बड़ा विलेन था वो था जयकाल। किल्विस के बाद शक्तिमान का सबसे बड़ा कोई दुश्मन था तो वो था डॉक्टर जयकाल। ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर जयकाल शक्तिमान को ख़त्म करने के लिए अलग अलग दवाओं का प्लान बनाना, लेकिन दुर्भाग्यवश कभी भी वो कामयाब नहीं हो पाया। जयकाल का फेवरेट डायलॉग था पावर। तीसरा एक सबसे ज़्यादा प्रचलित विलेन था वो सलाका बिल्ली। सलाका बिल्ली इस दौर की सबसे पसंदीदा किरदारों में हुआ करती थी और वो अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए शक्तिमान को मारना चाहती थी और बहुत अलग अलग तरीक़ों से वो कोशिश करती थी कि शक्तिमान को मारा जाए। फोर्थ नंबर पे आता है केकड़ा मैन, जो कि डॉक्टर जयकाल द्वारा एक्सपेरिमेंट से पैदा किया हुआ था और उसने शक्तिमान को बहुत ही कड़ी टक्कर दी थी। और फिफ्थ नंबर की बात करें जो उस समय बहुत ही फेमस हुआ था, वो हुआ था प्लास्टिक मैन, जो अपनी जहरीली गैसों से बहुत लोगों को मौत के घाट पे उतार दिया करता था और यहाँ तक कि शक्तिमान भी परेशान हो गए थे। सिक्स नंबर के बाद आते हैं हम, सेवेंथ नंबर पे आता था कीटाणु मैन। बच्चों को कीटाणु से बूढ़ा बनाना, यह शक्तिमान को काफ़ी परेशान किया था। और सातवें नंबर पे आता था कपाला। कपाला एक ऐसा विलन था जिसके सामने आते ही शक्तिमान भी कमज़ोर पड़ जाता था और कपाला की सारी शक्तियाँ उसके सीने में होती थी और वो एक लॉकेट पहन के आता था सबके सामने और सामने वाले की शक्ति भी खींच लिया करता था। आठवें नंबर की बात करें तो था वो प्रेतोला, सबको भूत बनाने वाला। और प्रेतोला वह विलन था जो किसी को भी भूत बना देता था। यह शक्तिमान के सबसे पावरफुल विलन में से एक था, यहाँ तक कि शक्तिमान भी इससे हार गए थे और शक्तिमान को इसने पृथ्वी से बहुत दूर तक लेके जाके छोड़ दिया था। 10वां विलन था कष्टक। भागड़ू खाती किले की खुदाई के दौरान एक ताबूत से निकलता है जो गलती से खुल जाता है और उससे कष्टक निकलता है जो कि शक्तिमान को बहुत ही परेशान करता था। ये सब 10 विलेन जो कि हमेशा याद किए जाने चाहिए थे, लेकिन उस समय के बाद हर याद फीकी पड़ जाती है और ये लोग भूल गए। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि इस सीरीज़ पे, इस सीरियल पे एक मूवी रिलीज़ हो रही है और उसके बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी था। तो पहले हम विलेन का इसलिए डिस्क्राइब किए, जानने की कोशिश की, क्योंकि ये जो सीरियल था हिट हुआ था उसका असली रीज़न थे ये विलेन। इसमें एक इम्पॉर्टेंट किरदार ये भी था गीता विश्वास, जो कि गंगाधर मायाधर ओमकार नाथ शास्त्री की प्रेमिका थी और जो कि प्रेस रिपोर्टर बनी हुई थी। साथ में उनके ऑफिस के बहुत सारे लोग और शक्तिमान के गुरुजी, ये सब इतने अच्छे कैरेक्टर थे, इतने अच्छे से नैरेट किया था दिनकर जैन ने कि उस समय ऐसा लगता था कि हम लोग बहुत ही महंगी हॉलीवुड टाइप की प्रोग्राम देख रहे हैं या मूवी देख रहे हैं, जैसे स्पाइडरमैन हुआ, सुपरमैन हुआ या जितने भी सुपर हीरोज़ हैं। उस समय इतना क्रेज़ था इसका शक्तिमान का जितना बाकी किसी भी प्रोग्राम का नहीं था, स्पेशली बच्चों में। और वही देख के हम भी बड़े हुए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बना के आपको ये बताना चाहूँ कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी खुशी की बात है कि शक्तिमान पे कोई भी मूवी बन रही है, जो पुरानी यादें वो रिफ्रेश हो रही हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन
एंड डू कमेंट कि मैं ऐसे ही वीडियो और बनाता रहूँ। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।